नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम प्रमाण योजना और मिलेट्स उत्पादन यानी ह्यूमन हेल्थ की इम्यूनिटी को ध्यान रखते हुए भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एक खास मेले का आयोजन किया गया है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में इस बार उक्त मसले पर ही जोर दिया जा रहा है। बिहार के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वी भारत के उस मेले में किसानों के लिए ज्यादातर प्रदर्शनी मिलेट्स उत्पादन और सॉइल हेल्थ को लेकर सजाया गया है। खासकर रागी, जौ, मड़ुआ, बाजरा जैसे मोटे अनाज उत्पादन पर जोर दर्शाया गया है। मेले में किसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा लगाकर सामाजिक और मानवीय तौर पर जोड़ने का प्रयास किया गया था। मोटे अनाज अपनाओ, ताकत बढ़ाओ जैसा स्लोगन आकर्षण का केंद्र था। मोटे अनाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह बताते हैं कि पिछले 50 और 60 के दशक में हरित क्रांति को लेकर अनाज उत्पादन पर ज्यादा जोर रहा। अब जब भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर और बड़ा निर्यातक बन चुका है, तब भविष्य की जनरेशन को ध्यान रखते हुए सरकारी स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों को कई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि पिछले कोरोना काल में भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा कम रहा। उसके पीछे का बड़ा कारण हिंदुस्तान की मिट्टी और उसकी कृषि उपज में रोग प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा रही। उस कड़ी में मिट्टी की सेहत भी दुरुस्त रहे और आम इंसान की सेहत भी ज्यादा मजबूत रहे, इसलिए मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। चूंकि हाल ही के दिनों में यूनाइटेड नेशन ने भी वर्ष 2023 को मिलेट्स उत्पादन वर्ष के रूप में घोषित किया है। यानी कहे तो मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती जैसे कहावत एक बार फिर पुनः चरितार्थ हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स में अव्वल बना रह सकता है की तरफ जा रहे हैं। और मोटा अनाज बिना पानी या कम पानी से होता है। उत्पादन कम होने से भी उसका पैदावार होता है, उसमें पौष्टिक गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं। उसकी न्यूट्रिटिव एक बात बताइए, पौष्टिकता अगर है, जिस तरीके से एक आम आदमी किसी मॉल में जाता है, चीज़ें सामान उपलब्ध मिल जाती हैं, तो क्या आने वाले समय के लिए चुनौती है कि जो हमारा मोटा अनाज का उत्पादन किसान करेगा, उसकी मार्केटिंग, उसका उसी तरह का मार्केटिंग रिच होगा ताकि उसको लोग परचेज करें? देखिए, भारतवर्ष के हर एक प्रदेश में, हमारे बिहार प्रदेश में भी, बिहार राज्य में भी कुछ ऐसे ज़िले हैं, जैसे साउथ बिहार की हम बात करें, वहाँ पे सूखा रहता है, वहाँ पे असंचित क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों को अब सरकार फोकस करने जा रही है। जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आ रहा है, उसमें मिलेट्स के ऊपर फोकस की बात आ रही है कि ऐसे क्षेत्रों को हम मिलेट्स से जोड़ें और मिलेट्स का उत्पादन करके एक सरकार का काम है कैसे उसको मार्केटिंग करें, कैसे उसकी ब्रांडिंग करें, कैसे उसका बाज़ार लेके आए, तभी तो लोग किसान आएगा। क्योंकि उत्पादन तो उसमें कम होगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिक वैरायटी अभी आज हमारे पास है नहीं, इसमें और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग प्लांट भी है, यूनिट भी है, उनके एक्सपर्ट भी हैं जी, तो क्या उस तरफ भी फोकस होगा? बिल्कुल हमारा फोकस है। आप किसान मेला में अगर आपने देखा होगा तो हमारा बहुत सारे स्टॉल, कम से कम 4-5 ऐसे स्टॉल लगे थे जो हमारे विभाग के थे। उसमें हर विभाग में मोटे अनाज के ऊपर कोई न कोई तरीका, उसके अनाज, उसके प्रोडक्ट, उसके उत्पाद लगाए गए हैं। इसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र के जितने हमारे फार्म हैं, उसका करीब 25 से 30% हिस्सा हम मोटे अनाज के ऊपर सीड का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, यानी बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, ताकि हम किसानों को दे सकें। साथ साथ आसपास के किसानों को भी हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि इसमें आगे आएँ। नहीं तो आपका जो भविष्य है, हमारे आगे आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं, अगर आज की हिसाब से खाना पीना खाएंगे तो इनके सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है और ये अच्छी बात है कि इस वर्ष पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मिलेट्स के ऊपर मना रहा है। उसका यही फोकस इसीलिए है कि कैसे इसके प्रति रुझान लाया जाए और देश के हर सरकार इसके ऊपर अपना काम कर रही है। हमारा बिहार सरकार भी मोटे अनाज पे तो पहले से काम कर रहा है और इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसके ऊपर पूरी चीज़ें आ रही हैं, ताकि इसको हम कैसे तेज़ी से किसानों के बीच ले करके उसकी खेती किया जाए, साथ साथ उसकी ब्रांडिंग किया जाए और उसका मार्केट डेवलप किया जाए। इसके ऊपर काम हो रहा है। पीएम प्रणाम योजना मोटे अनाज के उत्पादन पे जोर। अब आने वाले समय में बिहार सरकार का बजट आएगा, उसके पहले एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर किसानों से संवाद भी हो गया। तो ये मोटे अनाज का उत्पादन और सॉइल हेल्थ की बात को अगर हम देखेंगे तो आने वाले जो हमारा जनरेशन है वो उसको ध्यान में रख के आप साइंटिस्ट क्या कहेंगे? देखिए, सॉइल हेल्थ और मोटा अनाज हम आपको 50 के दशक और 60 के दशक में वापस ले आता हूँ। उस समय
हमारे पास अन्न की कमी थी और हम अन्न दूसरे देशों से मंगाते थे। और 60 के दशक में हरित क्रांति आई, 60 और 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो उसमें खूब केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हुआ। और हरित क्रांति कहाँ से आया? जहाँ पानी की सुविधा अधिक थी। तो जब पानी की सुविधा हुई, हरित क्रांति आई और उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, उसमें हमारा लक्ष्य था, देश का लक्ष्य था कि कैसे हमें अपने जनों को, भारत के लोगों का पेट भरना है, कैसे ले आना है। तो उस समय खूब फर्टिलाइज़र का यूज करके उत्पादन हुआ और आज भी उसका असर है कि हम अच्छा उत्पादन करके, नई तकनीक डेवलप करके, और हम आज अनाज हम सेल्फ सफिशिएंट तो हैं ही, हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं। जहाँ तक आप सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उसकी उसके ऊपर तो बुरा प्रभाव तो पड़ा ही। जब वही हम 40 और 50 के दशक में पुनः जाते हैं, उसमें मोटा अनाज होता था, मोटा अनाज लोग करते थे, लेकिन उस मोटे अनाज को लेकर के, क्योंकि उसमें तकनीक उसी नहीं थी और उत्पादन कम होता था, उसके प्रोसेसिंग में समय लगता था और लोग कहते थे कि ये गरीबों का खाना है, ऐसा एक धारणा बना। और जैसे ही सिंचाई की व्यवस्था हुई तो हमने धान गेहूं के लोग चलने लगा और केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से। लेकिन आज फिर हम पीछे जा रहे हैं। क्यों पीछे जाने का कारण यही है कि जो आजकल जो मार्केट में जो फूड हैबिट लोगों का हो गया है, अगर उसको आप गौर से देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं है। और अधिक केमिकल का फर्टिलाइजर का यूज़ करते हुए सॉइल हेल्थ की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए हम जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। और मोटा अनाज बिना पानी या कम पानी से होता है, उत्पादन कम होने से भी उसका पैदावार होता है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया तक न्यूज़। नमस्कार।